स्वामी, हम किस प्रकार से प्रकृति का रूप हैं और आप पुरुष के। और यदि ये सत्य है तो अनेकों वर्षों अलग रहने के पश्चात भी हम साथ कैसे हैं? कोई संवाद ना होने के पश्चात भी कैसे प्रेम की अविरल धारा बहती है? कैसे हम इस सृष्टि पे प्रेम के उद्गम बने रहे हैं? पार्वती, तुम प्रकृति हो, क्योंकि इस सृष्टि में प्रत्येक स्त्री तत्व तुम्हारा ही अंश भाग है और इस संसार में पुरुष तत्व का जन्म मुझसे ही हुआ है। एक साथ नहीं रहने के पश्चात हमारे तत्व सृजनात्मक भाव में इस संसार में विविध रूप में उपस्थित है। उदाहरण स्वरूप प्रेम पिपासा की ललक और पक्षियों का कलरव हमारे तत्वों का प्रत्यक्ष होना ही तो है। उनकी सामूहिक उड़ान की तृप्ति का कारण हमारे तत्व ही तो है। पार्वती, तुम्हारी तत्व पुष्प में निहित है और मेरे तत्व पराग के कणों में। इनके मिलन से जो सुगंध उत्पन्न होती उसका आधार प्रेम ही तो है। प्राकृतिक रूप में तुम धरती हो और मैं बीज। इनके समागम से धरती के गर्भ से जो अंकुर उत्पन्न होता है वो हमारा प्रेम ही तो है। इसका तो ये अर्थ हुआ कि हम सदा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। किसी ना किसी रूप में हमारा प्रेम इस सृष्टि पर विद्यमान रहा है। हाँ पार्वती, यही पुरुष और प्रकृति का मिलन प्रेम की पराकाष्ठा है। पुत्रो, शिव पुत्र का जन्म एक ऊर्जा के रूप में होगा। ध्यान रहे, उस ऊर्जा को उसी क्षण खंडित करना है। यदि यह ऊर्जा सृष्टि के संपर्क में आ गई तो फिर एक अलौकिक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इस ऊर्जा को हम आसुरी शक्ति में परिवर्तित करें और आसुरी शक्ति में परिवर्तित करने के पश्चात यह ऊर्जा हमारे त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करने में हमारी सहायक बनेगी। जाओ पुत्रों, शीघ्र अमरनाथ के लिए प्रस्थान करो और सफल होकर लौटना। नहीं पिताजी, हमसे दुष्कर्म नहीं होगा। पिताजी, आपकी सुरक्षा हेतु त्रिपुर के निर्माण के लिए जो भी सहायता हमसे हो सकेगी हम करेंगे, परंतु शिव पुत्र की हत्या हमसे ना होगी। देखिए पिताजी, महादेव हमारे आराध्य हैं और ये अधर्म का कार्य करके हम महादेव के संरक्षण से वंचित नहीं होना चाहते। क्षमा कीजिए। विश्वासघाती पुत्रों, जाओ
करते रहो महादेव की आराधना। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करूंगा। देवराज, मैं ये गर्जन कैसी? तारकासुर, हाँ देवराज, ये अवश्य तारकासुर के आगमन के संकेत है। तारकासुर? हाँ देवराज, तारकासुर। क्या महादेव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म की गुप्त सूचना उसे भी प्राप्त हो गई? तू कैसे? अब हम क्या करेंगे देवराज? यही तो हमारा भय था। तारकासुर उस ऊर्जा स्वरूप का अधिग्रहण करने को आ रहा है देवराज। देवराज, यदि तारकासुर महादेव और माता पार्वती के पुत्र के जन्म से पहले यहां पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा।
अग्निदेव, गुफा में जाके आप अपने दायित्व की पूर्ति कीजिए। आपको इस ऊर्जा को अपने संरक्षण में रखना ही होगा। शीघ्र कीजिए, जाइए। देवराज, प्रतीत होता है कि एक बृहत ऊर्जा का उद्गम हुआ है। इससे पहले कि तारकासुर यहां पहुंचे, मुझे इसे किसी अत्यंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। ये क्या? मुझसे ये ऊर्जा सहन नहीं हो पा रही है। इसकी ऊष्मा मेरी ऊष्मा से बहुत अधिक है। नहीं, मुझसे अब सहन नहीं हो रहा है। हमारा पुत्र कहाँ गया? स्वामी, हमारा पुत्र कहाँ गया? नेत्र खोलिए स्वामी। हम दोनों से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई थी वो कहाँ है? स्वामी, अग्निदेव, रुक जाइए अग्निदेव।
रक्षा कीजिए देवराज। इस ऊर्जा की तपिश मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसे आप ही संभालिए, अन्यथा इसकी ऊष्मा से मैं भस्म हो जाऊंगा। अग्निदेव रुकिए! अग्निदेव! यदि ऊर्जा का महास्रोत होने के पश्चात भी यदि आप इसकी ऊष्मा को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे या किसी और देवता के लिए इसका वहन करना असंभव होगा। देवगुरु, आप अग्निदेव की रक्षा के लिए कोई युक्ति सुझाएं। अग्निदेव के जीवन की रक्षा के लिए अब केवल एक ही मार्ग है, वो है वनस्पतियों के सघन्य वन। संभवतः उनकी दिव्य शक्तियां और शीतलता ही अग्निदेव की तपिश को शांत कर सकती है। उचित है गुरुदेव, मैं शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करता हूं। अग्नि! ऊर्जा हमें दे दो। नहीं, इसे किसी गोपनीय स्थान पर ले जाइए शीघ्र। अग्निदेव! 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 देवो, आप सबने अग्निदेव को इस गुफा से बाहर आते देखा होगा। कहाँ है वो? माता, मैं समस्त देवों की ओर से क्षमा प्रार्थी हूं। अग्निदेव ने देवराज की आज्ञा का पालन करते हुए आवेश में उस ऊर्जा को अनुचित समय में अधिग्रहण कर लिया। आपकी और महादेव की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है जिसके फलस्वरूप अग्निदेव स्वयं आसक्त हो कहीं प्रस्थान कर गए हैं। किंतु माता, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम सभी ने यह कृत केवल आपके पुत्र रूपी इस ऊर्जा की असुरों से रक्षा करने के लिए किया है। हमारा और कोई अभिप्राय नहीं है माता, और कोई अभिप्राय नहीं। क्षमा करें माता, हमारा अभिप्राय आपको आपकी संतान से दूर करने का कदापि नहीं था। हम तो केवल उसकी सुरक्षा को लेकर महादेव और आदिशक्ति के पुत्र को हानि पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? हमारे होते हुए हमारे पुत्र की रक्षा करने का अधिकार आप सबको किसने दिया? और इतने बड़े अधर्म को करने का दुस्साहस आप सबने कैसे किया? आप सब हमारे पुत्र के अपहरण के दोषी हैं।
यदि इसी क्षण हमें हमारा पुत्र नहीं लौटाया गया, देवी, इन सभी देवताओं से भूल अवश्य हुई, परंतु इसका कारण इनकी अपनी ही असुरक्षा है, जिससे सभी देवता कई वर्षों से ग्रसित थे। आवेश में आकर इन्होंने आपकी और महादेव की मर्यादा का उल्लंघन किया, किंतु जैसा कि देवगुरु बृहस्पति ने कहा, ये केवल आपके पुत्र के संरक्षण के लिए था। नहीं, इनकी अधीरता और अज्ञानता का दंड इन्हें अवश्य मिलेगा। इन्होंने एक मां से उसके नैसर्गिक अधिकार और ममत्व में हस्तक्षेप कर उसे प्रताड़ित किया है। अग्निदेव के साथ ही ये सभी देवता इस दुष्कृत्य में सम्मिलित थे। हम आज सभी देवताओं को श्राप देते हैं कि उनकी पत्नियां सदैव संतान सुख से वंचित रहेंगी। क्षमा करें माता। ये सब क्षमा के योग्य नहीं है। इस दुष्कृत्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है अग्निदेव ने। अग्नि, मुझे इस ऊर्जा को खंडित करना ही होगा। अतः हम अग्निदेव को यह श्राप देते हैं कि वो सर्वभक्षी बनकर शुचि और अशुचि में भेद नहीं कर पाएंगे। हे सघनवन, कृपया मेरी रक्षा करो। इस असीम असहनीय ताप से मुझे मुक्त करो। तीनों लोकों में कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। यदि किया तो वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। यही नहीं, अपनी भोजन की अशुद्धियों से वो सदैव मैले और काले धुएं से घिरे रहेंगे। अपने इस रौद्र रूप को शांत कर लो पार्वती। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं स्वयं हमारे पुत्र को ढूंढ कर लाऊंगा। शांत हो जाओ पार्वती।
धैर्य रखो पार्वती, शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। एक स्त्री का हृदय करुणा का सागर होता है स्वामी, किंतु उसके लिए उसकी संतान से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और यदि कोई भी स्त्री से उसके संतान को दूर करने का प्रयत्न करे तो उसको उसके कोप का भाजन अवश्य बनना पड़ेगा। अब जिसने भी हमारे पुत्र के मिलन में बाधा उत्पन्न की तो उसका विनाश निश्चित है स्वामी। क्षमा करें महादेव। आप सबने अपनी अधीरता और सुरक्षा का परिणाम देख लिया। कैसा घोर संकट उत्पन्न हो गया इसका अनुमान है आप सबको। देवताओं से मुझे ऐसे अशोभनीय व्यवहार की अपेक्षा कदापि नहीं थी। विधाता द्वारा निर्धारित और उनकी लेखनी द्वारा निर्धारित कर्मों पर आपका विश्वास होना अनिवार्य है। हमें विश्वास है प्रभु, तो उसमें हस्तक्षेप करने का दुस्साहस क्यों किया आपने? ज्ञात रहे, आप सबका यही उतावलापन न केवल आपके उद्धार में बाधा बनेगा, अभी तो आपके विनाश का कारण भी यही होगा। आप सबको इस संसार में आचरण और अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण बनना होगा। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपको स्वयं पर ग्लानि और पश्चाताप हो। कृपया इस तपीस से मुझे मुक्त करो। अब बस तुम्हारा ही आसरा है। इस संसार में केवल गंगा ही है जो सारे पापों से मुक्ति प्रदान कर सकती है। केवल गंगा के जल में ही वो शीतलता है जिससे इस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। गुरुदेव, तारकासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें ज्ञात भी है माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया है। हमारी बात मानो, अभी भी समय। उस ऊर्जा रूपी पिंड को प्राप्त करने का विचार अपने मन से त्याग दो। इसी में तुम्हारा हित है। गुरुदेव, कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि आप किसके हित के विषय में अधिक चिंतित हैं, उस पिंड के या फिर हमारे? तारकासुर, गुरुदेव हमारे मार्ग से हट जाएं।
हम तुम्हें कैसे समझाएं तारकासुर? हम चिंतित तो तुम्हारे हित के लिए ही हैं। देवगुरु, आप ही कहिए ना, माता से किस प्रकार से इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करें? माता इतनी कुपित हैं कि इनसे कुछ भी कहने का मुझ में साहस नहीं। माता, हम आपके समक्ष पुनः अपनी क्षमा याचना लेकर उपस्थित हुए हैं। इन देवताओं से कहिए कि वो यहां से चले जाएं। हमें इनसे कोई वार्ता नहीं करनी है। माता, आपका श्राप हमें मान्य है। हम सभी को अपनी भूल का आभास है। अब तो आप अपना क्रोध शांत कर दीजिए। हम सभी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके पुत्र को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। माता, क्षति? संतान के जन्म लेते ही उसे उसकी मां से छीन लेना, इससे बड़ी क्षति और कोई क्या पहुंचाएगा? अभी उसे हमारी ममता का स्पर्श भी नहीं हुआ था और आप सबने अपने स्वार्थ हेतु उसका अधिग्रहण कर लिया। जाइए, अन्यथा हम अपने क्रोध पे नियंत्रण खो देंगे। पता नहीं हमारा पुत्र किस हाल में होगा और कहाँ होगा। हे गंगे, दर्शन दीजिए देवी, अति शीघ्र, अन्यथा मैं भस्म हो जाऊंगा। केवल आप ही हैं जो मुझे संकट से मुक्त कर सकती हैं। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? देवी, ये प्रकृति और पुरुष के मिलन की ऊर्जा है, जिससे संतान की उत्पत्ति होने वाली थी, किंतु उन देवताओं ने इसे संरक्षण देने की मूर्खता कर दी। परिणाम स्वरूप मैं इसकी ऊष्मा से स्वयं जल रहा हूं। कृपया इसे धारण करें और मुझे जीवन दान प्रदान करें। मैं आपकी समस्या समझ गई हूं अग्निदेव, किंतु ये मेरी बहन पार्वती की संतान है और बिना उसकी इच्छा या अनुमति के मैं इसे कैसे धारण कर लूं? तारकासुर के वध हेतु महादेव पार्वती पुत्र का जन्म होने जा रहा है, किंतु तारकासुर को इसकी सूचना मिल गई और वो इसका अधिग्रहण करने के लिए तत्पर है। मैं आपकी समस्या समझ रही हूँ अग्निदेव,
किंतु मैं विवश हूं। यदि मैं इसे धारण कर लेती हूं तो मुझे भय है कहीं पार्वती के मन में कोई संदेह न उत्पन्न हो जाए। वो इस समय अत्यंत दुखी व उद्विग्न होगी। नहीं अग्निदेव, मुझे अपनी बहन से संबंध विच्छेद मान्य नहीं होगा। देवी, मैं अपना विनाश अपनी भूल का दंड समझ के स्वीकार कर लूंगा, किंतु आप ही निर्णय लीजिए। इस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सब ज्ञात होते हुए भी क्या आप इस ऊर्जा को ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगी, या तारकासुर द्वारा इसका अधिग्रहण कर इसका दुरुपयोग आपको मान्य होगा? यदि माता पार्वती के संतान को आपने संरक्षण नहीं दिया तो क्या यह संबंध विच्छेद का पर्याप्त कारण नहीं बन जाएगा? आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। अपनी बहन और महादेव के सृजन को अपनी क्षमता अनुसार संरक्षण अवश्य प्रदान करूंगी। मैं नहीं जानती कि मेरे इस कृत्य का परिणाम क्या होगा, किंतु मैं ये अवश्य जानती हूँ कि मैंने जो भी किया इस परिस्थिति में यही सबसे उचित था। हे प्रभु, माता पार्वती के श्राप के कारण मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। ऐसे जीवन का अंत होना ही उचित होगा। कृपया मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बता दीजिए। आपके पश्चाताप से स्पष्ट है अग्निदेव, क्या आपको अपनी भूल की अनुभूति हो गई, किंतु ज्ञात है जीवन कभी निरर्थक नहीं होता। ये तो हमारी संकीर्ण सोच है जिसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है। आवश्यकता है तो नए अर्थ ढूंढने, नए उद्देश्य ढूंढने। मैं आपको पार्वती के श्राप से मुक्त नहीं कर सकता, किंतु आपको नए उद्देश्य प्रदान कर आपके जीवन को अर्थपूर्ण अवश्य बना सकता हूं। इस प्रकार पार्वती के दिए गए श्राप के दुष्प्रभाव की तीव्रता भी कम हो जाएगी। अग्निदेव, पार्वती के श्राप के फलित होते हुए भी आप पवित्र ही रहेंगे, और जो भी आपको धारण करेगा और आपके द्वारा भस्म होगा वो भी पवित्र होगा। आज के पश्चात इस संसार में आप पावक के नाम से भी जाने जाएंगे। कल्याण।